नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इंटरव्यू कैसे करें। बार बार इंटरव्यू करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान देना आवश्यक है कि इंटरव्यू में आप क्या गलतियां कर रहे हैं। कहीं बताए गए टिप्स में से देखिए आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को सुधार करें ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। पहली बात तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाए तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। आपको जूते साथ में ही पहनने चाहिए, ना कि चप्पल या सैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। जीन्स, टी शर्ट्स, लोवर, ये सारी चीज़ें कभी भी आपको पहन के इंटरव्यू के लिए नहीं जानी चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपको अपना बायोडाटा, अपना फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सारे सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी, साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर या सैलरी स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंपनी का आई कार्ड आपके साथ होना चाहिए। इस सारी चीज़ों की एक फ़ोल्डर बना के आप साथ में रख के लेके जाएँ। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग अक्सर अपने साथ किसी न किसी को इंटरव्यू के लिए लेके चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बात तो आप किसी को इंटरव्यू के लिए साथ लेके मत जाएं। यदि किसी वजह से आपको किसी को भी इंटरव्यू में साथ लेके जाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको फर्म से थोड़ा दूर खड़ा करें। अपनी बाइक या जिस भी साधन से गए हैं उस साधन को थोड़ा दूर खड़ा करें और वहाँ पे ये देख लें कि आपका ड्रेस वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ फिट है, और अपने साथ में जो व्यक्ति है उनको बताएं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है, तो वो वही इंतजार करें। बार बार फ़ोन ना करें। अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डालें। इंटरव्यू के जाने के लिए इंटरव्यू में जाते समय आप देख लें कि कान में ईयरफोन गले में टांगा गया। अक्सर मैंने देखा हुआ कि गले में लोग ईयरफोन टांग के चले जाते हैं, सर पर टोपी लगी हुई है, जेब में चश्मा या फिर आगे शर्ट के चश्मा टंगा हुआ है। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती इंटरव्यू के लिए। इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा सर। इंटरव्यूअर के पास जाते के बाद साथ साथ आप वहाँ पे अपना गुड मॉर्निंग, नमस्कार या जैसा भी आप उसको अभिवादन करें और उसको कहने पे ही आप वहाँ पे बैठें। आप अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए हुए हैं उसको अब दें। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखता, अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते तो अच्छी तरह से आपके बारे में जानकारी करें। धैर्यतापूर्वक उसके सवालों का जवाब दें। जब वो सवालों के अपने जवाब पूछता है तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आप जवाब ना दें। जितना भी आपको से सवाल पूछा जा रहा है कृपया उन्हीं सवालों का जवाब उसी स्तर पे ही दें। एक्स्ट्रा सवालों के जवाब मत दें। अगर वो एक्सपीरियंस के बारे में आप पूछता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम किया हुआ है, आपको बताना होगा कि आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है। क्या आपका सेल परचेज का काम था, डाटा एंट्री का काम था, अकाउंटेंट का काम था, या क्या काम करता था, डिज़ाइनर का काम था, डेवलपर का काम था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। इन बातों को आपको अच्छे से उसको समझाना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए कि वो आप हमारे लिए कितने बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आप कितने बढ़िया बेहतर होंगे उसी पे आपकी सारी सैलरी डिसाइड होगी। इंटरव्यू कर लेने के बाद जब इंटरव्यू कर लेता है उसके बाद आप अपने जो भी सवाल होते हैं आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, टाइमिंग क्या है, वर्किंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ये उसके सारे सवाल ख़त्म हो जाने के बाद अगर वो आपको सिलेक्शन के लिए बोलता है कि हाँ यू आर सेलेक्टेड, तो फिर आप अपने सवाल जो भी कुछ करना है उसे आप कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप 2-3 दिन काम करके देखें, उसके बाद अगर आपका काम समझ में आता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपके चांसेस होते हैं कि आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। आप वहाँ पे अपने प्रभावशाली तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को दें ताकि आपकी सिलेक्शन के साथ साथ आपकी सैलरी भी अच्छी आपको मिल सके। अगर वहाँ पे इंटरव्यू होने के बाद अगर ये बताया जाता है कि आपको कॉलमी सर्विसेज से कॉल जाएगा, तो आप कॉलमी सर्विसेज में वहाँ से बाहर निकल के सबसे पहला फ़ोन करें और वहाँ पे इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या गलतियाँ हुई, क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें जानकारी कॉलमी सर्विसेज को दें ताकि कॉलमी सर्विसेज वापस आपको कम्युनिकेट करता है और पार्टी से भी आपके बारे में जानकारी लेके और कोशिश करता है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हर हाल में करा दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि आपका सिलेक्शन जो होता है वो हो जाता है। तो ये सारी बातों का है, अगर आप अपने ध्यान रखें, अपने साथ में कभी भी पान खा के, गुटखा खा के, तंबाकू या इस तरह चीज़ों का सेवन करके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल बच जाएं। इनिशियल लेवल पे ये इंटरव्यू को क्रैक करने का तरीका है, और भी हायर लेवल पे इंटरव्यू को ऐसे क्रैक किया जाता है उसको आगे बताया जाता है। अभी आपको इन सब बातों का ध्यान दें और ये ध्यान दें कि क्या इनमें से कोई गलतियां तो नहीं कर रहे थे। अगर आप इनमें से कोई गलतियां कर रहे हैं तो उसको आप सुधार लें और इंटरव्यू दें। आपके सिलेक्शन 100% होंगे अगर आप इस तरह से अपनी इंटरव्यू दें। धन्यवाद।